स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा रेशो एनालिसिस का टॉपिक चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम लिक्विडिटी रेशोज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम कुछ दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, ट्रांजैक्शंस इफ़ेक्ट। हम रेशो निकालना तो सीखेंगे, लेकिन इसके अंदर अगर ट्रांजैक्शन का जो इफ़ेक्ट हो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपके किसी भी रेशो के ऊपर, उसको मालूम करना सीखेंगे कि इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या कोई चेंज नहीं आएगा तो वो किस तरीके से होगा। तो इसको समझाने के लिए हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ईयर 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर विलियम कॉर्पोरेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2013। ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये आपको ईयर 2013 के लास्ट की दी जा रही है, एंड की दी जा रही है, जिसके अंदर आपके पास कैश मौजूद है, करंट एसेट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, करंट एसेट, नॉट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल है, फिर बैड डेट्स है जो कि कॉन्ट्रा एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये भी करंट एसेट है, नोट्स पेबल विद इन 1 ईयर ये करंट लाइबिलिटी, अकाउंट्स पेबल करंट लाइबिलिटी और अक्रूड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी करंट लाइबिलिटी है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कम्प्लीटेड अर्ली इन 2014। और ये जो 60 ट्रांजेक्शन है ये 2014 में वो कंप्लीट की गई हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 36,000 रुपये का माल आपने बेचा है, 30,000 का लॉस पर बेचा। डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड, आपने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किए, अभी पे नहीं किए। और यहाँ पर थर्ड में करेंगे आपने अकाउंट पेबल पे किए 60,000 रुपये का, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट उधार पर आपने 45,000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं। इशूड एडिशनल शेयर्स आपने इशू किए हैं फॉर लाइक 50,000 के। राइट ऑफ अनकलेक्टिबल अकाउंट्स को आपने राइट ऑफ किया है। और सेवन्थ में आपको कह रहे हैं कि प्लांट एंड इक्विपमेंट कैश पर लिए आपने 240 के। तो पहले पार्ट में आपको रिक्वायर्ड के अंदर क्या बात बोल रहे हैं कि करंट रेशो आप निकाल लें, ओके, एसेट टेस्ट रेशो और वर्किंग कैपिटल निकालें एट एंड ऑफ 2013, यानी कि पहले रिक्वायर्ड के लिए ये वाला डेटा यूज़ किया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंडिकेट द इफेक्ट्स इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शन का, जो कि 2014 में हुई है। अब किस पे इफेक्ट, करंट रेशो पे और एसेट टेस्ट रेशो पे आपने इसका इफेक्ट बताना है, ठीक है जी। और जिस तरीके से आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स में पढ़ते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में कि कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो उसका इफेक्ट आपके एसेट पर, लायबिलिटी पर और इक्विटी पर कैसे पड़ता था, इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज के हिसाब से। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो के ऊपर इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने सॉल्यूशन है। तो अब सबसे पहले उसने जो चीज़ मांगी थी वो करंट रेशो था, लेकिन हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल से हमें आसानी ये होगी कि हमारे दोनों रेशोज़ आसानी से निकलेंगे। अब हमारे पास जो कैश था 2013 के एंड में वो 225 था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 120 की थी, अकाउंट रिसीवेबल नेट आपने 285 लिया। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख का था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख का था। और ये 15,000 जो है वो बेड अलाउंस ऑफ बेड डेट था, इसको माइनस करवा कर आपने क्या किया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप माइनस करवाएं 3 लाख में से -15 तो ये आपके पास बनता है 285, ठीक है जी। नॉट रिसीवेबल आपके पास करंट एसेट है, ये आपके पास है 180। अच्छा, ये जो शुरू के ऊपर है कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल और नॉट रिसीवेबल, ये चारों क्विक एसेट हैं या जिसको हम एसेट टेस्ट रेशियो में इस्तेमाल करेंगे। बाकी इन्वेंट्री और प्रीपेड ये मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ये शामिल नहीं होते करंट एसेट में। तो इन दोनों को भी साथ में शामिल किया तो टोटल करंट एसेट आपके पास 10,80,000 हो गए। इसमें से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करवाएंगे जो कि 3 है, 90,000 के नोट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल 247,500 और अक्रूड लाइबिलिटीज़ आपके पास 222,500 की हैं। इनको टोटल किया तो 3,60,000 आपकी लाइबिलिटीज़ आ गई। आपने जब माइनस करवाया टोटल लाइबिलिटीज़ को टोटल करंट एसेट से तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गया 720,000, ठीक है ना। यानी कि डेली ऑपरेशन के लिए आपको 720,000 रुपीज़ रिक्वायर्ड होते हैं। अब करंट रेशो की कंप्यूटेशन करें तो करंट रेशो आपका कैसे आता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट आपने कंप्यूट किया था 10,80,000 और करंट लाइबिलिटीज़ भी कंप्यूट की थी 3,60,000। तो आपके पास जो करंट रेशो आ गया वो कितना आ गया, 3:1, यानी कि 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए आपके पास 3 रुपये के एसेट मौजूद है। इसी तरीके से कंप्यूटेशन करें एसेट टेस्ट रेशो की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ तो 360 की रही। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो 4 हैं ये क्विक एसेट है, इन चारों का टोटल कर लें।
810 बनेगा, या आप क्या करें कि इन्वेंट्री की और प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो 270 अमाउंट है वो टोटल करंट एसेट में से हटा लें, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 810 की आ जाएगी क्विक एसेट्स की, और उसको डिवाइड करवाएंगे 360 से, तो आपके पास एसेट टेस्ट रेशो आ जाएगा 2.25:1, यानी कि आपके पास 1 रुपये की लायबिलिटी के लिए 2.25 के क्विक एसेट्स मौजूद हैं। तो इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चंस के अंदर हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं, इसको समझने में आपको मुश्किल नहीं हुई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके पार्ट के ऊपर, जो कि 2014 के अंदर इसकी कुछ ट्रांजैक्शन हुई और उसका इफेक्ट आपके करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो पर क्या आया वो हम ज़रा देख लेते हैं। अब एक एक ट्रांजैक्शन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उसका इफेक्ट बताऊंगा। अब देखें, सबसे पहले उसने क्या बात बोली कि आपने इन्वेंट्री बेची है 36,000 की जो थी, कितने पर बेची आपने 30,000 पे, 36 की 30 पे बेची तो 6,000 रुपये का तो लॉस हो रहा है। अब 36,000 की आपके पास जो है वो क्या है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, कम हो रहा है, और 30,000 आपके पास जो है वो कैश आ रहा है। अगर इन दोनों का हम नेट इफेक्ट निकालें तो 6,000 रुपये से जो आपका करंट एसेट है वो ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब करंट एसेट कम होंगे तो आपका जो रेशियो है वो भी कम होगा, ठीक है ना, आपका रेशियो जो है वो भी कम होगा, उसमें डिक्रीज आएगा, और इसी तरीके से एसेट टेस्ट रेशियो में भी डिक्रीज का इफेक्ट आएगा। उसके बाद अगर बात करें सेकंड ट्रांजैक्शन की, डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड को आपने डिक्लेयर किया 1,20,000 का। जब आप कैश डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं तो आपकी एंट्री क्या बनती है, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट रिटेन अर्निंग डेबिट, यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी तो दोनों पर इफेक्ट क्या आएगा, डिक्रीज का इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से थर्ड में आपने अकाउंट पेबल पे किया तो इसकी एंट्री आप क्या बनाते हैं कि अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट भी कम हो रहा है और लायबिलिटी भी कम हो रही है, तो इसका इफेक्ट दोनों पर क्या आएगा, नो चेंज, ठीक है जी। इसी के बाद अगर आप बात करें परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ₹45,000, अगर आपने 45,000 की गुड्स खरीदी हैं उधार पर, अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी मर्चेंडाइज भी यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है जी, और आपकी लायबिलिटी भी यहाँ से बढ़ रही है, दोनों चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं। अच्छा, अब इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। इसके डिक्रीज होने का रीज़न क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहले से रेशियो कितना था 3:1, 3:1 से मुराद क्या है कि आपके पास जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट वो आपके पास 3 लाख हुए होंगे और जो लायबिलिटीज़ हैं वो 1 लाख हुई होंगी। अब अगर मैं यहाँ से 3 लाख में मैं 45,000 बढ़ा दूँ और उधर से आपकी लायबिलिटी भी बढ़ा दूं, ठीक है ना, यानी कि 345 हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से जो है वो 145 हो जाएगा, तो आपके पास जो रेशियो आ जाएगा वो 2.37 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका रेशियो जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट डिक्रीज का इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। तो यही इफेक्ट जैसे कि हमारे पास पहली वाली इन्वेंट्री के पहले वाली ट्रांजैक्शन के अंदर आया था, ठीक है ना। तो इसको अगर आप कंप्यूटेशन करें या एग्जाम्पल लेकर बात करें तो आपको इसकी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से फिफ्थ में आपको क्या करें कि इशूड एडिशनल शेयर्स, आपने एडिशनल शेयर्स इशू किए जिसके बदले में 4.5 लाख रुपए आए, ठीक है ना। जब आपके पास कैश आया तो कैश बढ़ गया, करंट एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो आपके दोनों तरह के रेशियो यानी कि एसेट टेस्ट रेशियो और करंट रेशियो दोनों इंक्रीज होंगे। इसी तरीके से 6 में कह रहा है कि अनकलेक्टिबल अकाउंट जो है वो आपने राइट ऑफ कर दिए, ठीक है ना। बड़ा इंतजार किया कि 9,000 मिले लेकिन अब वो मिल नहीं पाए, तो आपने क्या किया कि उसको राइट ऑफ कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हुआ और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी आपका ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से आपका जो नेट इफेक्ट आया वो नो चेंज का आया कि कोई भी तब्दीली नहीं हुई, ठीक है ना। उसके बाद आपने 7th में क्या किया, एक्वायर्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर कैश ₹240। प्लांट और इक्विपमेंट तो फिक्स एसेट हैं जो कि करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन कैश पर खरीदा तो कैश कम होगा, जब कैश करंट एसेट कम होगा तो नेट इफेक्ट आपका क्या आ जाएगा, डिक्रीज का आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ये ट्रांजेक्शन के इफेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।